ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण जी ने अध्याय 17 में श्लोक 14 से 19 तक बताया कि तपस्या किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए उठाया गया कष्ट है। सत्य के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा तप है। श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 तरह की तपस्या बताई। सात्विक तपस्या, जिसमें शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या होती है। इसके अलावा रजोगुणी तपस्या और तामसी तपस्या का बारे में वर्णन किया। सात्विक तपस्या, जिसमें शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या व मानसिक तपस्या शामिल है। शारीरिक तपस्या, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान, देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता, ज्ञानी व्यक्ति को नमस्कार कर, प्रणाम कर, चरण वंदना कर, इन सब का उचित आदर करे। अपने तन मन को भीतर से बाहर से शुद्ध रखे। ऐसा कोई भी कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। वैवाहिक जीवन के अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करे। देवताओं का पूजन, बड़ों का आदर व ब्रह्मचार्य, ये सारे शारीरिक तपस्याएं हैं। अहिंसा, हठयोग द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति हेतु व्रत करना शारीरिक तपस्या करने के साधन हैं। वाणी की तपस्या, किसी व्यक्ति को सुमधुर सत्य बोलना चाहिए। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो ठीक है वही बोलना चाहिए। उदाहरण भी शास्त्रों का देना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वो भी दूसरे के मन को अशांत न करे। ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो खुद के लिए सुनना नापसंद हो। व्यर्थ में नहीं बोलना चाहिए। मौन धारण करना अच्छा गुण है। सत्य प्रिय बोलना, वेद पढ़ना चाहिए। ऐसी वाणी बोलें जिससे अपना और दूसरे का मन प्रसन्न हो जाए। सौम्य वाणी बोलें। आत्म संयम, चित्त शुद्धि की भावना होनी चाहिए। वाणी की शुद्धि की तपस्या हिंदू, बौद्ध, ईसाई, यहूदी करते हैं। मन की तपस्या, मन को इंद्रियों के सुख में जाने से रोकना ही मन की तपस्या है। मन को सदा परोपकार के बारे में चिंतन करना चाहिए। मन में भक्ति भावना की प्रधानता होनी चाहिए। इंद्रिय भोगों को मन से दूर रखना चाहिए। जितना इंद्रिय भोगों के बारे में सोचेंगे उतना ही मन अशांत हो जाएगा। मन को वैदिक साहित्य की तरफ मोड़ना चाहिए ताकि वह शुद्ध रहे, संतोषी रहे, परोपकारी रहे। मन छल कपट से दूर रहना चाहिए। मन सर्व जगत कल्याण की भावना होनी चाहिए। मन परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। मन में कोई भी कपट नहीं रखना चाहिए। जीवन शुद्ध बनाना चाहिए। मन संतोषी, सरल, आत्म संयमी होना चाहिए। इन तीनों तपस्याओं को भौतिक लाभ के लिए ना करके आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अगर ये तीनों तपस्याएं केवल परम पिता परमात्मा में श्रद्धा रखकर की जाती हैं तो सतोगुणी तपस्याएं कहलाती हैं। नंबर 2, रजोगुणी तपस्या। ऐसी तपस्या इसलिए की जाती है ताकि लोगों में प्रभाव बढ़े, सत्कार मिले, व लोग पूजने लगें। ऐसे व्यक्ति अपने चाहने वालों से, पूजने वालों से धन संग्रह करता है। अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चरण धुलवाता है। ऐसी तपस्या में गर्व, दंभ स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसी तपस्या बनावटी
दिखावा ज़्यादा होती है, इनके फल परमानेंट नहीं होते। ऐसे व्यक्ति प्रभु की चाह ना होकर अपना रोब दिखाना चाहते हैं। नंबर 3, तामसी तपस्या। ऐसी तपस्या मूर्खतापूर्ण होती है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ होती है। ऐसी तपस्या दूसरों को खत्म करने या हानि पहुंचाने के लिए की जाती है। ऐसी तपस्याएं असंभव वस्तु के लिए की जाती हैं, जैसे असुर अमर होने के लिए, स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए, देवताओं को मारने के लिए कठोर तप करते थे, परंतु अंततः भगवान द्वारा समाप्त कर दिए गए। हिंदू धर्म में आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वेच्छा से तपस्या की जाती है। आलस्य, अहंकार, त्याग, प्रभु से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की जाती है। तप का अर्थ है पीड़ा सहना, बड़ी साधना करना व मन संयम रखना। शरीर, हृदय, मन और आत्मा का मैल दूर करना ही तपस्या है। यह कहीं कहीं भी कभी भी की जा सकती है। क्षत्रिय, राजा, मंत्री, प्रशासक, पुलिस, फौज, सरकारी कर्मचारी के लिए तपस्या वाणी का शुद्ध रखना, विनम्र रखना, धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर की शुद्धि करना, दूसरों को क्षमा करना, निष्कपट भाव रखना। तपस्या के लिए कोई उम्र नहीं होती। तपस्या से सिद्धि प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, प्रभु मिलन, मोक्ष प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म नहीं होता। अखंड तपस्या 18 वर्ष तक चलती है। 3-3 वर्षों की साधना होती है। 3, 5, 7, 9, 12, 84, 100 गुणी अंत में कोटि खप्पर में पूरी होती है। कोटि खप्पर में सिर पर आग रखकर 108 बार आहुति देनी होती है। छात्रों की तपस्या में स्वार्थ त्यागना होता है। नाम जप, प्रभु लीला गुणगान करना होता है। जैन धर्म में 12 तरह की तप बताए गए हैं, जिनमें 6 भीतर के तप हैं और 6 बाहर के तप हैं। तपस्या से लाभ, मन का नियंत्रण होता है, फोकस बढ़ता है। नंबर 2, व्यसन समाप्त होता है। शराब, मांसाहार, अन्य नशों से छुटकारा मिलता है। निर्मल आत्मा, सब अवगुण दूर हो जाते हैं, रोग खत्म हो जाते हैं। शारीरिक मानसिक तपस्या से सब व्याधि खत्म हो जाती हैं। शुद्ध संकल्प, परहित, परमार्थ, सर्व समाज कल्याण का भाव उत्पन्न होता है। उमंग जगती है, ज्ञान की ज्योति जलने लगती है, उत्साह हो जाता है, कार्य करने में नया उत्साह प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव विचार आते हैं, आंतरिक बल, कष्ट सहने का अभ्यास हो जाता है, सभी प्रकार की क्षमता बढ़ती है, प्रतिरोधक शक्ति विकसित होती है, नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। ओम नमो नारायणाय।